नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत एक अहम खबर के साथ करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करने के बाद जांजगीर चांपा में भी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन के लिए सुविधाएं और सुरक्षा के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर चिकारा ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर ईवीएम को रखने का व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों से ईवीएम वितरण सामग्री के लिए आवश्यक मूवमेंट, मतदान दलों के वाहन पार्किंग के संबंध में जानकारी ली। साथ ही पार्किंग व्यवस्था, सीसीटीवी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारा स्ट्रांग रूम है, उसका निरीक्षण किया। हमारे जिले के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से आते हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र आंशिक रूप से आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में 5 विधानसभाओं के स्टोरेज के लिए कक्ष बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे काउंटिंग हॉल भी वहीं पर बने हुए हैं। इस बारी क्योंकि हमारा रिटर्निंग ऑफिसर जो हम जांजगीर चांपा के डीओ ऑफिसर है वही है, तो काउंटिंग भी पोस्टल बैलेट की पूरे 8 विधानसभाओं की यहीं होगी। तो हमने 2 अतिरिक्त कक्षों को पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए चिन्हांकित करा है। तो किस प्रकार से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इधर कॉर्डन में, सेकंड कॉर्डन में और थर्ड कॉर्डन में करी जाएगी, और किस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो मटेरियल डिस्पैच सेंटर है वो भी वही सेंटर है, तो वहाँ पर क्या तैयारी है अपने को गाड़ी को पार्किंग के हिसाब से और जो सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, फिर बाद में कलेक्शन के हिसाब से स्ट्रांग रूम सील करने की सारी व्यवस्थाएं कैसे स्टार्टिंग से एंड तक होगी, उनकी समीक्षा मेरे और एसपी साहब के द्वारा की है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार पूरे देश में चुनाव 7 चरणों में होंगे। वहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक दलों के नेता एक्शन मोड में आ गए हैं। मैदान में उतरकर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी करने लगे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी अपनी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन करने जा रहे हैं। इस मौके पर देश भर के कांग्रेस नेता मुंबई पहुंच रहे हैं। मुंबई रवाना होने से पहले दीपक बैज ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा, लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 6 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। जल्द ही बचे हुए 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। पार्टी ने 5 सीटों के नाम पर सहमति बना ली है। जल्द ही नामों का ऐलान होगा। आज तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन है। कल बाकी राज्यों की सीएसी की बैठक है। मैं समझता हूँ जो बाकी ऐसे नाम छत्तीसगढ़ के 5 नाम अभी शेष हैं, उनमें मुझे लगता है कल चर्चा होने के बाद कल शाम तक संभव है। सर, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है, इसलिए सीटों की घोषणा करने से नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे 6 प्रत्याशियों को देखते हुए इतना बौखला गई है, इसीलिए व्यक्तिगत हमले पे पहुंच गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे बात नहीं कर देंगे, तो समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। और जो आने वाला समय में जो हमारे 5 प्रत्याशी आने वाले हैं, घोषित होने वाले, वो भी बेहतर और जबरदस्त। खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के जीतने का दावा किया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 3 माह का काल पूरा कर लिया है और सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी भी पूरा करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण प्रदेश की जनता खुश है। जगह जगह मोदी जी को धन्यवाद दिया जा रहा है। महिला, युवा, आम वोटर्स एक बार फिर से पीएम मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। बीजेपी के 3 माह के कार्यकाल में आधे से ज्यादा वादा पूरा करने का दावा किया गया है। लोकसभा की 11 सीटों में से कमल खिलने और मोदी की गारंटी का जिक्र उन्होंने यहां पर किया। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसके तहत 12 अप्रैल से हमारे जिले में नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 7 मई को जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इसके लिए आज से ही आदर्श आचरण संहिता के सुचारू रूप से और पूरी तरह से पालन के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। इसके तहत हमारी जितनी भी एसएसटी टीम है, एफएसटी टीम है आज से सक्रिय हो रही हैं
और नाकाबंदी पॉइंट्स में चेकिंग और जो कि पहले भी लगातार जारी थी, इसको और सक्रियता से किया जा रहा है। इसके तहत लगातार अवैध शराब या अवैध जो भी नशीले पदार्थ वगैरह उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। रायपुर में बागियों को लेकर कांग्रेस नरम होती हुई दिखाई दी है। दीपक जायसवाल की घर वापसी हुई है। प्रेम शरण यादव का निष्कासन भी रद्द किया गया है। कांग्रेस ने समय से पहले निष्कासन रद्द कर दिया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस अब लोकसभा चुनावों का ऐलान होते ही नर्म होती हुई दिखाई दे रही है। विनय जायसवाल की एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी हुई है। प्रेम जयाशी का भी निष्कासन रद्द कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इससे पहले कई बागी जो सामने आए थे, जिन्होंने कांग्रेस से जाने की बात कही थी, उनको लेकर अब कांग्रेस के तेवर भी नरम दिखाई दिए हैं। राम शरण यादव का निष्कासन रद्द किया गया है। साथ ही साथ अन्य कई जिन्होंने घोषणा की थी बाहर जाने की, उनके निष्कासन भी रद्द किए गए हैं। मुंगेली में हाथियों का तांडव देखने को मिला है। लगातार यहां पर हाथियों का तांडव जारी है। एक तरफ जहां पर हाथियों ने फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 5 हाथियों के झुंड ने अचानक से टाइगर रिजर्व के सोलर पैनल सहित घरों को नुकसान पहुंचाया है। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम घटना की जांच कर रही है। पूरा मामला अचानक कमार टाइगर रिजर्व छपरवा ग्राम का बताया जा रहा है। खबर जगदलपुर से है, जहां पर रायपुर और भिलाई के कुछ युवकों ने फरसागुड़ा में रहने वाले व्यापारी आशीष संचाती नाम के एक युवक के साथ मारपीट की। उसका अपहरण कर उसको उड़ीसा ले जा रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक व्यापारी के यहाँ से सूचना हमको मिली थी कि कुछ लोग आए हैं, उनके साथ में थोड़ी मारपीट करके उनको गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद गाड़ी को जगदलपुर की तरफ वहाँ से ले जाया गया था। तत्काल सूचना मिलने पर हम लोगों ने घेराबंदी की, नाकेबंदी की पूरे नेशनल हाईवे पे, और हम लोगों को जगदलपुर से थोड़ी पहले हम लोगों को उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने में सफलता मिली। हमने गाड़ी को पकड़ लिया है और गाड़ी से जो व्यक्ति जिनको उठाकर ले जा रहे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है और जो 4-5 व्यक्ति जो आकर के जिन्होंने मारपीट की थी। खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के जीतने का दावा किया है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल ने कहा, राज्य सरकार ने अपने 3 माह का कार्यकाल पूरा कर लिया है और सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी पर भी काम शुरू हो गया है, जिसके बाद प्रदेश की जनता खुश है। जगह जगह मोदी जी का धन्यवाद किया जा रहा है। महिला, युवा, आम वोटर्स एक बार फिर से मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के 3 महीने के कार्यकाल में आधे से ज्यादा वादे पूरे किए गए हैं। लोकसभा की 11 सीटों पर यहां पर कमल खिलाने की गारंटी बीजेपी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि इस बार लोकसभा की सभी सीटों पर उनकी जीत पक्की है। की गारंटी के साथ जनता का जनादेश दिया था, उस जनादेश को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। हम चाहे महतारी और बंदर योजना में 1000 रुपये प्रति माह देने की बात हो, किसानों को 2100 रुपया समर्थन मूल्य देने की बात हो, उनके फसल के उत्पादन की राशि देने की बात हो, 21% खरीदने की बात, उन सब बातों को हमने पूरा किया है। 18 लाख परिवारों को हमने आवास देने का जो हमारा संकल्प था उसको भी पूरा किया है। तो बीजेपी अपने प्रत्याशियों के लिए आश्वस्त है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनकी जीत होगी। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता तैयार है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मोदी की गारंटियों पर काम हुआ है और 3 महीने की सरकार में ही
जनता को जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव से पहले वो छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे करके दिखाए हैं और साथ ही साथ केंद्र की जितनी तमाम योजनाएं थी उनको धरातल पर उतारा गया है, उनका फायदा जनता तक सीधे पहुंचाया गया है। चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, जितनी भी गारंटी मोदी सरकार ने की थी उन गारंटियों को पूरा करने का काम किया गया है छत्तीसगढ़ में, जिसकी वजह से वो आश्वस्त हैं, यानी कि बीजेपी आश्वस्त है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की बीजेपी के खाते में ही जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता तैयार है। अरुण गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, दम भर रही है। जनता के बीच में जो पहुंचने का सिलसिला था वो भी अब थम चुका है क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में क्या कुछ छत्तीसगढ़ की तस्वीर नजर आ रही है लोकसभा चुनाव से पहले? क्या कुछ जनता का मन टटोल पा रहे हैं? आर्या, ये क्या है कि देश में जो है आचार संहिता लागू हो चुका है और लोकसभा चुनाव का जो है एक तरफ बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर अपने पार्टियां जो है नेता जनता को साधने की कोशिश जो है करना शुरू कर दिए हैं, अपनी अपनी कवायद जो है करना शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात क्या है, जांजगीर चांपा में जो है बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है मोदी के जो है जो कार्यकाल था इसके लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे 2019 से, पूरा उन्होंने 5 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए, चाहे महतारी वंदन को योजना के लेके हो, चाहे किसानों के लेके, जितनी भी योजनाएं हैं उसको पूरा उन्होंने पूरा गुणगान किया। उन्होंने बताया कि हमने ये काम किया। मोदी सरकार, उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा कि 11 से 11 सीटें हमने जो है जीतेंगे और मोदी सरकार जो है फिर से एक बार आएगी। और पूरे जो जिस तरीके से मोदी सरकार किसानों को लेकर हो, चाहे आमजन को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर हो, तरह तरह की योजनाएं लागू की और वहां तक जनता तक पहुंचाई है। तो पूरा कुल मिला के एक तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि विधानसभा चुनाव होने के बाद सीएम साई के नेतृत्व में जिन जिन वादे किए गए थे चुनाव से पहले वो पूरे हुए हैं और 3 महीने के कार्यकाल में साई सरकार ने एक अच्छा नेतृत्व करके दिखाया। जो वादे जनता से किए थे, जो गारंटी जनता को दी थी, वो जनता तक पहुंचाई, जिसके बाद ही शायद बीजेपी दावा कर रही है या अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। बिल्कुल आ रहे हैं। साफ तौर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से, चूंकि इसके पहले जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के दरमियान आरोप ये भी था बीजेपी का कुछ जो योजना है केंद्र की वो जो है तो नहीं लागू होने देना चाहती। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, 3 महीने हुआ भाजपा की सरकार बनने को, विष्णुदेव सरकार जब से बनी है, लगातार जो है जो भाजपा के वादे लो, चाहे पूर्व लोकसभा चुनाव से लेके हो या अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव को लेके, तो जितने वादे जिन्होंने भाजपा सरकार की थी लगातार उसको 99% पूरी करती नजर आ रही है। चूंकि सामने लोकसभा चुनाव भी है और ऐसा कोई भी रिस्क जो है जो पार्टी है नहीं उठाना चाहती कि उसको लोकसभा चुनाव नुकसान उठाना पड़े, जिसके लिए 99% जो है योजना जो है धरातल में उतर चुकी है और आम आदमी तक पहुंच चुकी है। आर्या, अरुण, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास फिलहाल 2 सीटें हैं, लेकिन जो सर्वे कहता है और प्रदेश की जनता के जो मूड है उससे भी नजर आ रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव की राह कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाली है। जो 2 सीटें हैं वो भी बचा पाए, वो भी एक बड़ी कवायद कांग्रेस के लिए हो सकती है। बिल्कुल, जो है पूर्व में अब जो है 2 सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन 2 सीट में भी इस बार बचाना मुश्किल लग रहा है। चूंकि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी जो है पोस्टर वार हो, चाहे योजनाओं को लेकर हो, तो तरह तरह की कई ऐसी चीजें सामने निकल के आ रही जिसमें जनता भी अब समझ चुकी है कि हमें किसको जो है सरकार शासन सत्ता पे बढ़ाना, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेताओं का वो तो उनका तो साफ तौर पर ये दावा है कि इस बार बीजेपी जो है 11 के 11 सीटें जीतेगी और फिर से मोदी सरकार बनेगी। हालांकि वही कांग्रेस भी अपनी दावा कर रही है कि इस बार जो है सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में जो है अधिकतम सीटें जो है कांग्रेस निकालेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही है यहाँ पे यह है कि अभी तक जो है कांग्रेस अपने उम्मीदवार तक नहीं उतार पाई है कि पूरे जो है उम्मीदवार उतारे जिस तरीके से। हालांकि जो जनसंपर्क अभियान जो लगातार कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा लगातार जारी था, चल रहा था, लेकिन अभी तक कांग्रेस अभी अपनी कैंडिडेट नहीं तय कर पा रही। चूंकि कांग्रेस के जो अंतर किला सामने निकल के आ रहे हैं, अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की नेताओं से लड़ रहे हैं अभी तक, और कुछ हालांकि इसी बीच कांग्रेस के कुछ नेता जो है छोड़ के भाजपा का दामन भी थाम चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस
अलग थलग भी पड़ती दिखाई दे रही है। अंदरूनी लड़ाई के कारण जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अरुण, अंदरूनी कलह से जूझना तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद न्याय यात्रा निकाली, आज उसका समापन भी है। ऐसे में न्याय यात्रा को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के प्रति प्रदेश के लोगों का किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? प्रदेश की जनता किस तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर देख रही है? देखिए, अरे यार, लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रवेश की थी और इस तरीके से जो है राजनीति इसमें भी गर्मा गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जनता जिस तरीके से खास जो समर्थन मिलना चाहिए था उस तरीके से नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ी बात इस यात्रा में जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार इस यात्रा को लेकर हमलावर थी कि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, लेकिन भारत टूटा ही कब था? भारत तो ऑलरेडी जुड़ा है, तो न्याय यात्रा किस इसमें से निकाल दी? तो लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था और जिसको यात्रा को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़ा किए थे। हालांकि जो है राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाले, चूंकि इसके पहले राहुल गांधी के जो न्याय यात्रा में कुछ रुकावटें हुई थी अन्य प्रदेशों में, वो छत्तीसगढ़ में हालांकि नहीं हुआ। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौपन्न था सरकार की तरफ से और उनकी जो भारत न्याय यात्रा यहाँ से गुजारी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल अरुण, अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी कितना दम भर रही है और उनके दावों में कितना दम है, और जनता किसको सर आंखों पर बिठाती है चुनाव के समय। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। अधिसूचना के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 कांकेर में चुनाव दूसरे चरण में संपन्न होंगे। इसके साथ ही कांकेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान 26 अप्रैल को किया जाएगा। साथ ही साथ मतगणना 4 जून 2024 को संपन्न होगी। दूसरे चरण में यहां पर चुनाव होंगे। लोकसभा के 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा कांकेर में, और 4 जून को 2024 को, माफ कीजिएगा, 4 जून 2024 को चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। थोड़ी देर पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और इस घोषणा के साथ ही हमारे ज़िले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके संबंध में बताना चाहूँगा, जैसा आप लोगों को ज्ञात है, राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 3 चरणों में मतदान होना है। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा का चुनाव है, द्वितीय चरण में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, और बाकी सभी लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव तृतीय चरण में होगा। सूरजपुर में नशे की हालत में कार्यक्रम में कार्यालय आने और किसानों के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पटवारी को निलंबित किया गया। पटवारी शराब के नशे में कार्यालय पहुंचा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। खबर खैरागढ़ से है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में खैरागढ़ जिला प्रशासन ने भी चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली है। कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा और एसपी त्रिलोक बंसल ने पत्रकार वार्ता को लेकर बताया, राजनांद लोकसभा में मतदान 26 अप्रैल को होगा। लोकसभा में 4 जिले शामिल हैं, जिनमें खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला में पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए मतपेटी का वितरण से लेकर गिनती भी खैरागढ़ में होगी। यहां पर 380 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो हमारे ज़िले में सेकंड फेज़ में चुनाव होना है, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान हमें सभी बूथ में पुलिस बल, इसके अतिरिक्त 18 पेट्रोलिंग पार्टियां, 4 फ्लाइंग स्क्वाड, 4 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, 7 क्विक रिस्पांस टीम, इसके अतिरिक्त 5 बॉर्डर चेक पोस्ट, जिसमें से 2 जो है अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट होंगे, इसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है।
देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। इधर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है, जिसमें अंबिकापुर शहर सहित अन्य क्षेत्रों में लगे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पोस्टर और कटआउट को निकाले गए हैं। अंबिकापुर नगर निगम अमले के द्वारा शहर में घड़ी चौक, गांधी चौक, अंबेडकर चौक सहित अन्य जगहों से बैनर और पोस्टर साथ ही साथ कटआउट निकाले गए हैं। लग चुका है और किस प्रकार से अब प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है? चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है और उसके साथ ही पूरे शहर में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जितने भी राजनीतिक दलों से संबंधित पोस्टर, बैनर, फोटो लगे हैं, सबको हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया है। सभी चौक चौराहों, सभी जगहों से हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये कार्रवाई सभी जगह चल रही है। अभी पूरे शहर में जितने भी चौक चौराहे हैं, जितने भी बैनर पोस्टर लगे थे, सभी को हटाने की कार्रवाई अभी चल रही है। कांकेर में कोयली बेड़ा मुठभेड़ को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया। नक्सलियों के पास से एक 303 राइफल और 12 बोर की बंदूकें बरामद हुई। बीजीएल राउंड समेत अन्य सामान भी उनके पास से जब्त किया गया है। नक्सलियों के बड़े लीडर राजू सलाम की मौजूदगी की सूचना पर फोर्स वहां पर चेकिंग करने के लिए पहुंची थी, जहां पर नक्सलियों ने हमला कर दिया टीम पर और इसी बीच पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है बेमेतरा से, जहां पर एक सब स्टेशन में अचानक से आग लग गई। मोहभट्टा रोड स्थित सब स्टेशन में आग लगी। बेमेतरा शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की यहां पर संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद सब स्टेशन में अचानक से आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह के जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। सरगुजा वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है। सरगुजा से हवाई सफर का रास्ता आखिरकार लंबी प्रतीक्षा के बाद साफ हो गया। सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कार्यालय द्वारा मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा को उड़ान के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है, जिसमें सुरक्षित उड़ान संचालन के लिए हवाई अड्डे की उपयुक्तता को पुष्टि की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अगले ही दिन डीजीसीए से एरोड्रोम लाइसेंस जारी कर दिया गया। हर्ष का विषय है और आज लाइसेंस मिला, दे रहा है, दुरुस्त है। हमें तो उम्मीद थी कि जो उड़ान योजना में 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी गत सप्ताह किए, उसमें इसको मिल जाता तो यहाँ से उड़ान भी चालू हो जाता। लेकिन चलिए, फिर भी ठीक है। हम लोगों को लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी और इस एयरपोर्ट का जो चालू होना, हमारी जो कांग्रेस की पूर्व सरकार थी उसने। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।